अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है, फिर हम देखेंगे इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियोडिक टेबल में चेंज हो रही होती है, कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है। तो कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है कि ये इंथाल्पी चेंज है। इंथाल्पी चेंज का मतलब होता है जो एनर्जी में चेंज आ रहा होता है व्हेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। कि हमारे पास 1 मोल एटम्स हैं, किसी गैसियस एटम्स हैं, कोई गैसियस एटम्स हैं, आप उन 1 मोल एटम्स में 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, मतलब हर एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। और जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बच्चे उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हर एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो हर एक के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यूनी नेगेटिव का मतलब है सिंगल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसी को आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे कि अगर आपके पास कहीं पे किसी गैस में किसी जगह पे 1 मोल किसी कोई गैशियस एटम मौजूद है, और 1 मोल का मतलब होता है जिनकी मिकदार जो होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स को 1 मोल बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स मौजूद हैं। अगर हर एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दें, एक इसमें, एक इसमें, तो जब हर एक एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो वहाँ पे इंथैल्पी चेंज आएगा, एनर्जी में चेंज आएगा, उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे, एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे। कहते फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, एक न्यूट्रल एटम है। जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब भी नेगेटिव चार्ज आता है। और जब भी बच्चे इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस में ऐड होता है ना, न्यूक्लियस जब किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो वहां से एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज होगी, ये हमारे पास इंथैल्पी चेंज आ रहा होगा। नेगेटिव का मतलब है इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन में ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी वो है कब रिलीज होती है, जब इतने क्लोरीन 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स के जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे, आयंस में कन्वर्ट होंगे। ये टोटल एनर्जी है, ये एक क्लोरीन एटम के लिए नहीं है, बल्कि ये कब के लिए, जब 1 मोल क्लोरीन जो है हमारे पास 1 मोल क्लोरीन आयंस में कन्वर्ट होंगे। वो कब कन्वर्ट होंगे, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन इनमें ऐड होंगे। तो ओवरऑल जो एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी रिलीज होगी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं हमारे पास इंडिविजुअल क्लोरीन एटम्स में। तो ओवरऑल 1 मोल हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 1 मोल क्लोरीन एटम्स में, तो जो आयंस बनेंगे वो भी 1 मोल ही बनेंगे। तो उस केस में जो टोटल एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। नेगेटिव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी हमारे पास रिलीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरीन एटम है, 1 मोल आपके पास क्लोरीन एटम है। मैंने यहाँ पे सिंगल एक क्लोरीन एटम शो किया हुआ है। इसके आउटर मोस्ट शेल में मुझे 7 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाह रहे हो, जब आप इस किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में ऐड करते हो, किसी एटम में ऐड करते हो ना, मुझे एनर्जी रिलीज होती है, खारिज होती है वहां से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा तो ये देखिए इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है, और किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी ये इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। और यहाँ पे ये बात कर रहा है कि आपने एक एटम की बात नहीं करनी, 1 मोल एटम की बात करनी है, 1 मोल की बात करनी है। मतलब टोटल कितने एटम्स होने चाहिए, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होने चाहिए। इतने एटम्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो टोटल जो एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब हमारे पास दो चीज़ें कंबाइन होती हैं तो वहाँ पे एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब भी कंबाइन हो गए तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। कहते हैं फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वहां तो हमेशा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, लेकिन अगर आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें ना, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया वो तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गई। अगर दूसरा भी आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो तो वहां पे आपके पास वो यूनी नेगेटिव नहीं होगा, बल्कि वो -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। कहते हैं इसकी मिसाल देते हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की देते हैं कि ऑक्सीजन एक न्यूट्रल एटम था, आपने उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो हमारे पास ऑक्सीजन माइनस बन गया। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई 142 किलो जूल पर मोल।
अब ये एक यूनी नेगेटिव ऑक्सीजन एटम बन गया। अब मजीद अगर मैंने इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो अब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव क्यों होगी, यहाँ पे वो बता रहा है कि ये हमारे पास एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। क्यों एनर्जी देनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में तो ये हो रहा था अट्रैक्शन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करने वो उसको कंबाइन नहीं होने दे रहे, तो इसलिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं हमें एनर्जी देनी पड़ी है। पॉजिटिव का मतलब है एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर स्ट्रक्चर के जरिए देखें, ये देखें स्टार्टिंग का केस ये था, हमारे पास ऑक्सीजन थे जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके ऊपर किसी किस्म का नेगेटिव चार्ज नहीं था। आपने क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखनी है। मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया जिसको मैं ऑक्सीजन में शामिल करना चाह रही हूँ। न्यूक्लियस क्या करे, इस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली अट्रैक्ट कर रहा है। जब ये न्यूक्लियस के साथ जाके कंबाइन हो जाता है, सेल में ऐड हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ये याद रखिएगा, ये 1 मोल एटम्स की बात है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। अब ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ऑलरेडी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अब मजीद अब इसमें इलेक्ट्रॉन अगर मैंने ऐड करना है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये ऑलरेडी जो नेगेटिव चार्ज है ना ये रिपेल कर रहा है, इसको तो जान ही नहीं दे रहा। तो आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है इसको अंदर भेजने के लिए। तो बाहर से दे रहे हो, आप निकल नहीं रही, आप बाहर से आपको उसको ज्यादा दे रहे हो उसको अंदर दाखिल करवाने के लिए। जब मैंने इसको बाहर से एनर्जी देके दाखिल करवा दिया तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया कि ऑलरेडी इसमें एक था, एक आपने अभी भेजा है, तो हम कहते हैं ये 2 नेगेटिव आ गया। यहाँ पे अब एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे आपने एनर्जी उसको दी है। तो याद रखिएगा, यूजुअली हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हमारे पास जो फर्स्ट एनर्जी होती है वो रिलीज हो रही होती है, लेकिन अगर आप मजीद करवाते हैं तो वो रिलीज नहीं होती, आपको देनी पड़ती है। आगे हमने बात करनी है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास कम ज्यादा होती है। कहते हैं सबसे पहले बात आती है साइज ऑफ एन एटम की, कि कब एनर्जी हमारे पास ज्यादा रिलीज होगी। कहते हैं अगर तो एटम का साइज कम होगा तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस डायरेक्टली अट्रैक्ट कर रहा होगा, डायरेक्टली अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो वहां पे जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मतलब एटम के अंदर शामिल हो जाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसको क्लैरिटी करवाऊं इस फिगर के जरिए, अब ये देखिए यहाँ पे अगर साइज छोटा है तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगी इस सेल में तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको डायरेक्टली अट्रैक्ट करेगा। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी जब इलेक्ट्रॉन कंबाइन होगा तो हमारे पास एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर ये देखें जैसे नीचे आते जा रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है, अब यहाँ पे ये देखें इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी तो यहाँ से इस सेल का न्यूक्लियस से तो डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो गया, अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगी तो इतनी ज्यादा एनर्जी खारिज नहीं होगी। सेकेंड हमारे पास आ जाता है फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। कहते हैं अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं करेगा, और अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन एटम में एंटर होगा तो वहां पे एनर्जी भी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी कम होगी जब आपके पास जो एटम्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, वो हाफ फिल्ड होते हैं। हाफ फिल्ड होंगे तो हमने अभी 2 मिनट पहले प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि हाफ फिल्ड होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर सिंपल नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाई थी कि अगर ये शेल है तो पी शेल में आगे फर्दर सब शेल्स होते हैं जिसको हमने सब शेल्स में फर्दर ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको एक्स वाई जी बोला था। तो हमारे पास यहाँ पे अगर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिटल्स में तो वो स्टेबल होंगे, लेकिन अगर ऑर्बिटल में किसी एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ऑपोजिट स्पिन के साथ, इसको स्पिन पेयर बोलते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये डिटेल में हाई क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा एक को ऊपर की तरफ शो कर दिया जाता है एरो को, एक को नीचे की तरफ। अगर किसी ऑर्बिटल में मतलब सब शेल के पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस सब शेल हम पढ़ते हैं, पी सब शेल पढ़ते हैं, पी सब शेल के बच्चे आगे मजीद ना 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्स वाई और जी। अगर तो ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल नहीं होते, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो कहते हैं अगर हाफ फिल्ड होंगे तो वो तो ऑलरेडी स्टेबल होंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को डालना मुश्किल होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, मतलब रिलीज नहीं होगी एनर्जी वहां पे।
वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नाइट्रोजन और फास्फोरस का देखें, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है, नाइट्रोजन की भी और फास्फोरस की। 2p3 एंड 3p3, मतलब इसके भी p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे भी 3 है। मतलब क्या है, दोनों के p वाले सब शेल में, p वाले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टेबल है, नाइट्रोजन भी स्टेबल है, फास्फोरस भी स्टेबल है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो रिपेल तो कर ही नहीं ले। अब ये स्टेबल है, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी खारिज नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए हम कहते हैं ये ऑलरेडी स्टेबल है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो वो उसको रिपेल करेंगे, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनके पास बहुत कम टेंडेंसी होती है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, उसको रिपेल कर रहे होंगे। तो ये फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, साइज, न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। आगे कहते हैं पीरियोडिक टेबल में अगर ट्रेंड देखें तो ट्रेंड किस तरह से है, कहते हैं अगर ग्रुप के अक्रॉस देखेंगे ना, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं ना, ऊपर से नीचे आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास क्या होना शुरू हो जाती है, अकॉर्डिंग टू साइज अगर हम देखें कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जैसे आप टॉप टू बॉटम बात करते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो कम होती जाती है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होगी, यहाँ से दूर होता गया बाहर वाले शेल, इलेक्ट्रॉन आएगा जब बाहर वाले शेल में, तो दूर होने की वजह से अट्रैक्शन कम होगी। तो हम कहते हैं जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो कम होगी, लेस अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऐसा ऐसा डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसको वो रिलेट करवा रहा है 7वें ग्रुप के एलिमेंट से, हेलोजिन्स के साथ। हेलोजिन्स हम कहते हैं हमारे पास जो 7वें ग्रुप का एलिमेंट होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो कहते हैं फ्लोरीन में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हो साइज हमारे पास बढ़ता जाता है, ये 7वें ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हो हमारे पास साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ने की वजह से जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की ज्यादा नहीं होती, क्लोरीन की ज्यादा होती है, बाद में केस देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल बाकी ट्रेंड वही होता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होगी बाहर वाले शेल्स के ऊपर, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती जाएगी। ये देखिए, ये टेबल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बताई हुई है कि जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती जा रही है। सिर्फ क्लोरीन और फ्लोरीन में थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है, ये डिटेल में हम बाद में देखते हैं। कहते हैं इसी तरह से अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में पीरियड के लॉन्ग चले, मतलब लेफ्ट से राइट चले लॉन्ग द पीरियड, तो किस तरह से होगा हमें पता है। लेफ्ट से राइट आप चलते हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी, और जब न्यूक्लियस में अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमारे पास कह लें कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है, अलोंग द पीरियड जैसे जैसे आप चल रहे हैं, एक तो ये है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बाहर वाले शेल के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसके अलावा कहते हैं जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, साइज छोटा होता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, तो बाहर वाले शेल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कह लें अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती जा रही है, इसलिए भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है, कौन से फैक्टर्स उसको डिपेंड करते हैं, अलोंग द पीरियोडिक टेबल उसमें ट्रेंड क्या है कि टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है, अट्रैक्शन कम होती जाती है, लेफ्ट टू राइट हमेशा इंक्रीज होती है। आगे क्विक चेक के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, हमारे पास सेकंड कम है। ये भी हमने रीज़न बताई है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव करना चाह रहे होते हो, उसका ऑलरेडी मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिपेल कर रहा होता है, तो इसलिए हमारे पास आपको एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास उस केस में पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पे इसी क्वेश्चन को आंसर को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है की बुक में कि यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं जब इलेक्ट्रॉन उनमें ऐड किया जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से होता है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब स्टार्टिंग में आप कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया था तो नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन कहते हैं जब एक दफा नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा होता है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को मजीद ऐड करने के लिए, तो इसलिए हम एनर्जी देते हैं, इसलिए हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द नाइट्रोजन
एंड फास्फोरस हैज दी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जस्टिफाई विद रीजन, कि किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की हमने ये बात की है कि दोनों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है क्योंकि ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे ये देखिए नाइट्रोजन का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो 2p वाले में है, मतलब सेकंड शेल में है, और ये 3p में है। तो किसका साइज बड़ा हुआ, फास्फोरस का साइज बड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये तीसरा शेल है, साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। तो अगर इसका प्रॉपर आंसर देखें तो ये प्रॉपर आंसर यही है कि हमारे पास फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास कम होती है कंपैरेटिवली। इसको ना यहाँ पे एक छोटी सी कंट्राडिक्शन है, यहाँ पे इसको साइज के साथ रिलेट नहीं करवाया, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ रिलेट करवाया। इसको यहाँ पे ये इस तरह से आंसर कर रहा है कि हमारे पास जो फास्फोरस है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जो नाइट्रोजन होगा उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लाउड ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा पास पास होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसको नहीं आने दे रहा होता, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। कंपैरिजन अगर फास्फोरस का देखें तो उसका साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है वो ज़्यादा नज़दीक नहीं होता, वो दूर दूर होते हैं, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने दे रहे होते हैं। तो हम कहते हैं इस केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स के हम कहते हैं कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है फ्लोरीन का हमारे पास लोअर अफिनिटी होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन के, क्यों? क्लोरीन की ज़्यादा क्यों होती है? तो इसका आंसर भी तकरीबन वो इसी तरह से दे रहा है कि फ्लोरीन की सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा आपस में क्लोज टू होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन किसी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं लगने दे रही होती। एज कम्पेयर टू अगर क्लोरीन का देखें तो वो कहते हैं उसका साइज ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा पास पास नहीं होता, वो दूर दूर होता है, तो हम कहते हैं कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लगने देंगे, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है। वो यहाँ पे इसी रीज़न को बता रहा है कि फ्लोरीन ये एक एक्सेप्शनल केस है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या अफिनिटी वो हमारे पास कम है। क्यों? क्योंकि हम इसको रिलेट करवा देते हैं फ्लोरीन के साइज के साथ, कि इसका साइज कम होता है और इसका थिकर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिकर होने की वजह से वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा होता, स्ट्रॉन्ग रिपल्जन प्रोवाइड कर रहा होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। अगर आपने एंटर करवाना होगा तो आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, रिलीज नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो कहते हैं व्हाई नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नोबल गैसेस होती हैं जिनका बाई वाला शेल पूरा होता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। अगर आपने मजीद इलेक्ट्रॉन भेजना है उसके अंदर तो आपको तो नया शेल जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाई वाला शेल तो पूरा है, तो हम कहते हैं एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे उसी चीज़ का आंसर है कि आपको एनर्जी देनी पड़ती है अगर मजीद आप इलेक्ट्रॉन नया शेल जनरेट करवाओगे। ये क्विक चेक वाले तो क्वेश्चन से मजीद इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में कौन सा वो देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंड पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसमें आज वाला टॉपिक सारा आ जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था, स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हुआ तो पूछ लीजिएगा। एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन आप इसमें करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन लिखे और साथ में कोई एग्जांपल दें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बन सकता है। बाकी एज अ होल कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये चेक पॉइंट्स हैं, ये लाजमी कर लीजिएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। स्टिल इसमें कुछ पूछ रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।